Welcome to EduBirex. नमस्कार. वेलकम टू EduBirex. EduBirex में स्वागत है आपका. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स बायोलॉजी में भी आपका स्वागत है. ये जो लेक्चर है ऑल एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा. आज सिर्फ जीव विज्ञान के ओवरव्यू के बारे में अध्ययन करेंगे और बायोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आता है ये सारी चीज़ें को देखेंगे. तो ये सारी चीज़ें को देखेंगे. मान लीजिए जैसे कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जो हमारी डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है. साइंस और टेक्नोलॉजी तक हर जगह इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी का. बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जहाँ लाइफ है वहाँ बायोलॉजी है. तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए. तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि जैसे बायोलॉजी अगर लिख दिया, एक मिनट ब्रदर, जैसे मैंने लिखा बायो, मैंने लिखा बायोलॉजी, करेक्ट. तो बायोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है. पहला वर्ड है बायो, इसको बाई फॉरगेट मतलब कि इसको डिवाइड कर देंगे दो वर्ड में, बायो और एक होता है लोगोस. बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब जीव, और लोगोस का मतलब क्या होता है? लोगोस का मतलब स्टडी. तो कहने का मतलब है कि बायो का मतलब क्या होता है? जीव. तो जीव भी दो तरह का होता है, एक निर्जीव होगा एक सजीव होगा. तो मैं एक इंटरेस्टिंग सवाल बताता हूँ आपको. हमारे मतलब इंटरेस्टिंग क्या है, मतलब हमारे जो पहले मतलब जो हम लोग 1 2 क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो उस टाइम हमारे सर ने आंसर दिया था बायोलॉजिस्ट के बारे में कि बायोलॉजी क्या है. बायोलॉजी में जो जीव है, जीव किसको बोलेंगे और निर्जीव किसको बोलेंगे. तो हमारे सर ने बोले थे कि जो जीव है और निर्जीव है, तो जिसके अंदर जीव नहीं है वो निर्जीव है, और जिसके अंदर जीव है वो सजीव है. तो ये सारी चीज़ों को बस इस तरह के बचपना टाइप का जो है, बचकाना टाइप का आप आंसर नहीं दे पाएंगे. आप एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट है, सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी आंसर्स में भी क्वालिटी देखना चाहिए, क्वालिटी दिखना चाहिए ना. अगर क्वालिटी नहीं रहेगा तो कैसे हो. तो आज अगर मान लीजिए मैं बताऊंगा कि हु इज़ लिविंग, लिविंग कौन है या लिविंग किसको बोलेंगे. एक मिनट. तो बताऊं कि हु इज़ लिविंग, लिविंग कौन है. लिविंग कहने का मतलब अगर इससे मतलब बनता है कि लिविंग वो है जो रेस्पिरेशन करता है, जिसके अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम है, जो रेस्पिरेट जो श्वसन करता है, सांस लेता है छोड़ता है, वो लिविंग. लिविंग वो है जिस न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन लेता है, लिविंग. लिविंग वो है जिसके अंदर एक्रीशन होता है, जो रिप्रोडक्ट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, कुछ चीज़ को रिप्रोड्यूस करता है, वो लिविंग है. जिसके अंदर डाइजेशन होता है. हमारे यहाँ जो हम खाना खाते हैं, तो हमारे यहाँ हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा लेक्चर्स आगे बढ़ेगा, तो हम एक पूरे लेक्चर्स डाइजेस्टिव सिस्टम को देंगे. पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही है हमारा, पूरा जो पाचन तंत्र है उसको बोलते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ईच एंड एवरीथिंग्स बताएंगे आपको, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा, जिसके अंदर ग्रोथ होता है वो लिविंग है. इसी तरह बहुत सारा जैसे प्लांट्स में भी होता है, ऐसा थोड़ा नहीं कि एक ह्यूमंस में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है. प्लांट्स भी सजीव होते हैं. जैसे कि प्लांट्स प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, उस श्वसन की तरह से जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है. तो ये एक बहुत, और दूसरा बात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है एक बहुत बढ़िया आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से आपको अध्ययन करना चाहिए. यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, और इस तरह से क्वेश्चंस अगर आप छोड़ने लगिएगा तो दिक्कत है ना.
दूसरा रिप्रोडक्शन, प्लांट्स भी रिप्रोडक्ट करते हैं, प्लांट्स भी एक्रीशन करते हैं, है ना, प्लेस में प्लांट्स का ग्रोथ भी होता है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आपको सारे चीज़ देख लिया। तो कहने का मतलब है कि मैं आपको इस तरह से हमारे लेक्चर्स को हम डायरेक्ट कर रहे हैं। हमारे अंदर जो हम लोग एक टीम बनाए हैं, उस टीम पर पूरे बायोलॉजिस्ट के सेक्शन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को, पूरे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को स्टडीज करेंगे, फिर उस पर बारीकी से देखेंगे कहाँ से टॉपिक उठ रहा है, क्वेश्चंस बन रहा है, और कहाँ से जो आयोग है, कमीशन है, उस कमीशन ने क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं, और उनका माइंडसेट को स्टडीज करने का ट्राई करेंगे एंड आपके पास डिलीवर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे लेक्चर से आप 90% क्वेश्चंस को एग्जाम में टेकल पर गए, 90% क्वेश्चन यहाँ से इजीली बना पाएंगे। इजीली बना पाएंगे कहने का मतलब ये है कि 90% क्वेश्चन पूरे, अब अगर अच्छे तरीके से लेक्चर्स को देख करके, नोट्स बना करके, उसको रिवाइज करके देन आप एग्जाम देने जाइएगा, तो 90% क्वेश्चन का मैं गारंटी लेता हूँ। 10% के लिए मैं नहीं कह सकता। 10% के लिए ये होता है ना कि 10% क्वेश्चन वैसे फ्रेम होते हैं जो एग्जाम में किसी से नहीं बनता, तो उसको काउंट करके नहीं चलना है, और उससे प्रेशर नहीं लेना है कि 10% क्वेश्चन नहीं बना, ये कहाँ से पूछ दिया। ये हर कोई के लिए होता है। 10% अगर आपसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनेगा। तो चलिए बायोलॉजी देखते हैं, बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, वाई शुड स्टडी द बायोलॉजी, बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे अगर लाइफ के बारे में अंडरस्टैंड करना है, आपको लाइफ के बारे में समझना है, तो बायोलॉजी बताता है प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, आवर ह्यूमंस के बारे में, है ना, कैसे जीते हैं, मतलब प्लांट्स कैसे जीते हैं, एनिमल्स कैसे जीते हैं, ह्यूमंस कैसे जीते हैं, ये सब सारे चीज़ें को बता। जैसे एग्जांपल्स के लिए बता दें कि प्लांट्स अपना खाना किस तरह से बनाता है। प्लांट्स जो है एग्जांपल्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो इसके ये सारी चीज़ें के बारे में आपको बायोलॉजी सिखाए। दूसरा बात की जो हेल्थ मेडिसिन है, हेल्थ एंड मेडिसिन के बारे में भी जानकारी लेने के लिए बायोलॉजी का अध्ययन करना चाहिए, जो कि बहुत बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब है जो किसी भी टाइप्स का जो डिजीज़ है, डिजीज़ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ समझने के लिए बायोलॉजी ज़रूरी है कि नहीं, है ना। जैसे कोविड-19 आया था, कोरोना टाइम में हम लोग कितना परेशान हुए, बाद में इस पर रिसर्च हुआ, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, डॉक्टरों ने रिसर्च किया, देन फाइनली वो लोग कंक्लूजन पर पहुँच कर एक वैक्सीन बना। तो अगर बायोलॉजी नहीं होता, अगर साइंस नहीं होता, तो किस तरह से आज हम वैक्सीन से, और किस तरह से हम उस जो जो पैंडेमिक था, उस पैंडेमिक को प्रिवेंट कर पाते, नहीं कर पाते ना। दूसरा बात कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस को रिलेटेड, जैसे बायोलॉजी सिखाता है इन्वायरमेंट और लिविंग थिंग्स का कनेक्शन, डिफोरेस्टेशन के बारे में, वाइल्ड लाइफ पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ कहने का मतलब है जंगली जीव, जंगल का जो वातावरण है, जंगल में जो जीव रहते हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनको बारे में स्टडीज करने के लिए बायोलॉजी ज़रूरी है। दूसरा जो है इन्वायरमेंट में आपको सबसे बढ़िया सिखाता है, अगर आप पढ़िएगा, एक पढ़ाता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है डायरेक्टली कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दो। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बेहतरीन एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है, एक शैवाल है, एक कवक है, दूसरा है पादप और जीवाणु। ये दो जो है ना एग्जाम्पल डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेता है। आप कहीं भी उठा के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा तो पूछे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पूरे तरीके से नहीं, भाई एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी हमारे लेक्चर्स आएंगे, पूरे लेक्चर्स में हर टॉपिक को बारीकी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटेक्स्ट में रख करके हमारे जो है वीडियोस को तैयार किया जाएगा। और मुझे जहाँ लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं वहाँ उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट टीचर होंगे तो उनको मैं बुला करके और आपकी वीडियोस को लूँ। तो बात हो रही है, आगे देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में भी, जैसे मेडिसिन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी का क्या रोल होता है, ये सब सारी चीज़ें के बारे में भी पढ़ना पड़ता है बायोलॉजी के लिए। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, क्लोनिंग क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें के बारे में पढ़ने के लिए। दूसरा बात अगर देखेंगे कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जैसे डॉक्टर
डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, साइंटिस्ट, टीचर्स बनने के लिए भी बायोलॉजी हेल्पफुल होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एमबीबीएस कर रहा है तो बायोलॉजी उसके लिए कंपलसरी है। पहले बायोलॉजी कंपलसरी, उसको आना चाहिए ना बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में डेली लाइफ बेनिफिट्स के लिए भी होता है। डेली लाइफ के लिए जैसे हेल्दी फूड होगा, एक्सरसाइज और डिजीज से बचाव के लिए बायोलॉजी यूजफुल है। मतलब कहने का मतलब कि बायोलॉजी आप लेक्चर देख करके घर के लिए आप जरूर डॉक्टर बन जाइए, ये तो 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल्स में जैसे बैलेंस डाइट प्लान, आपका जो खाना खाते हैं, आप बायोलॉजी पढ़ करके अपनी डाइट्स को लेकर के काफ़ी एक क्यूरियसिटी जगाएंगे। ये मेरा इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। तो ये रहेगा मेरा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को लेकर के कोई भी हेजिटेशंस नहीं रखना है, आपको पूरे तरीके से बायोलॉजिस्ट का मिलेगा। और इसमें आपको जिसे बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछता है, बायोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी से बाद में अगर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा, जैसे बायोलॉजी में जूलॉजी, माइक्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी, एंड बोटनी। जूलॉजी से तकरीबन 80% क्वेश्चंस यहाँ से पूछता है, और बोटनी से 10% क्वेश्चन पूछता है। जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चंस आती है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे बोटनी में जैसे 10% वहाँ से भी आता है, बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंगस आ गया, एंड अदर्स को लेकर के सारे चीज़ें को लिए। तो ये सब पर आपका वीडियोज़ रहेगा। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको बहुत ही टाइमली आपको वीडियो मिल जाएगा। और मैं इस पर आपके पास वीडियो प्रोवाइड करने के लिए बहुत आगे तैयारी कर रहा हूँ। देखिए कब तक हो पा रहा है। और एग्ज़ाम से पहले जैसे बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम है। बिहार CGL 4 है, AEDO है, BSO है। ये सारी चीज़ें में अगर साइंस का क्वेश्चंस का जो सेक्शन है वो यहाँ से आप कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहें और अपना तैयारी को बूस्ट करें। सीखो, सोचो और बढ़ो। ये है एडुवीर एक्स का मिशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।